यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट चला था यूपीपीसीएस का, ठीक है। इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 7वां देख रहे थे। 7वां यहाँ पर आपको ये जो है ये फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट होगा, ठीक है। इसका मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ। पार्ट 1 मतलब आपसे करीब 50% क्वेश्चन करा दिए थे। 77 जो क्वेश्चन थे यहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से और 150 तक क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ से। और एक बात और, यहाँ से जो पीसीएस मंत्रा का टेस्ट कराया था, ठीक है, वहाँ से 62 के बाद से करीब 61-62 के बाद से स्क्रीन ब्लर हो गई थी वहाँ, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट आएगा उसका नेक्स्ट पार्ट से 62 से ही वो कराएंगे यहाँ से, राइट। तो वो कल करा देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 से। यहाँ 78 नंबर क्वेश्चन है, परमादेश रीट को निम्नलिखित में से किन पर जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखो परमादेश होता क्या है। परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, राइट। ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनमें जो उनके कार्य हैं उसको यहाँ पर नकारे जो संबंध में पूछा जा सके क्वेश्चन, ठीक है। इससे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया सकता है, ठीक है। और परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं, कौन कौन है उसमें से, निजी व्यक्ति के खिलाफ या कोई इकाई के विरुद्ध उसको, ठीक है। और यहाँ से भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, है ना, और यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी क्षमता के कार्य के लिए, तो इन पर आप नहीं जारी कर सकते हो। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, निजी व्यक्ति, और यहाँ से जो भारत के राष्ट्रपति ये इनके दोनों के विरुद्ध यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो 2 और 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो मैंने आपको 2 बताया और वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 यहाँ से पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो होता है उससे संबंधित होगा, ठीक है। पिथ एंड जो सब्सटेंस है इसका सिद्धांत संवैधानिक कानून, एक कानूनी सिद्धांत है जिसका उपयोग किसी कानून की वैधता को चुनौती दे जाने से और उसके वास्तविक जो स्वरूप है उसको उद्देश्य से निर्धारित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से संघीय व्यवस्था और जो प्रासंगिक होते हैं, जहाँ सरकार की जो विभिन्न स्तर होते हैं उसके बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में विचार करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करते हैं, देखते हैं यहाँ से पहला क्या होगा। पहले यहाँ से सूची 1 में सदस्य दे रखा है, सूची 2 में धारित जो यहाँ पर विभाग है वो कौन कौन से इनके विभाग जो इसको धारित कर सकते हैं वो बताया गया था। देखो पहला क्या है, सदस्य, यहाँ पे इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, ए का 3, ठीक है। ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया, ठीक है। अगले यहाँ से हो जाएगा इसमें है बी नंबर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हो जाएगा यहाँ से आपका शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ से शिक्षा को लेकर के थे। अगला है राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी जो अमृत कौर है ये हो जाएंगे यहाँ से आपका स्वास्थ्य को लेकर के। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हो जाएंगे यहाँ से उद्योग और आपूर्ति, ठीक है। उद्योग आपूर्ति यहाँ से पहला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका जो होगा ये बी स्टेटमेंट यहाँ से सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 81, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 81 हो गया। 82 नंबर यहाँ से 82 हुआ, निम्नलिखित में से युग्म पर आपको विचार करना है कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो सही सम्मिलित नहीं है ये हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर 82 का सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस 1966, ये यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला था 1967 कितना 1967, राइट। उसमें प्रस्तावना के विषय में कहा गया था कि यह संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है, ये अपरिवर्तनीय होती है, ठीक है। ये बात गलत होगी, 66 यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 86 संविधान संशोधन 2002 के संबंध में विचार करना है। प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, पहला गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात बोला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो बात सही है पहली बात, ठीक है। सेकंड बात, अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी जो समिति है उसके स्वैच्छिक गठन का प्रावधान किया गया है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 43B है उसके तहत सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकारिणी, लोकतांत्रिक प्रणाली और नियंत्रण व्यवसायिक जो प्रावधान उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। यहाँ से इसका गठन का प्रावधान नहीं किया गया, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका पूछे कौन सा सही नहीं है, तो 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सही नहीं है जो, तो सी नंबर, मतलब केवल 2 यहाँ पर जो है वो सही नहीं है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना अनुच्छेद और यहाँ पर विषय वस्तु दे रखा है इसकी, देखते हैं। आर्टिकल 52
आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, राइट। 53 क्या होगा, संघ की जो कार्यपालक शक्ति होती है वो संघ की कार्यपालक शक्ति, ये हो जाएगा 53 में। 54 राष्ट्रपति का चुनाव, राइट, राष्ट्रपति का चुनाव 54 हो गया। अनुच्छेद 58 क्या होगा, 58 होता है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, है ना, इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है। तो आंसर क्या होगा, 84 का पूरा मैच हो गया। तो यहाँ से जो मैचिंग करेंगे तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 85 नंबर है अभिकथन और यहाँ से कारण दे रखा है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला इसमें बोला है अभिकथन में राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 85 पे ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है या तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति अपना स्वीकृति नहीं दे देता है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 85 का बी, दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 86 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अनुच्छेद के विषय वस्तु यहाँ पर युग्म सही सम्मिलित कर रहे हैं, है ना। कोई यहाँ पर देखो एक सही सम्मिलित कर रहा होगा, 3 यहाँ से गलत होंगे। 4 स्टेटमेंट है, कोई एक सही बोल, सही कौन सा होगा, तो 3 में से एक कोई सही होगा, 4 में से 3 एक गलत होंगे। आंसर क्या होगा, 86 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए स्टेटमेंट है जो अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष की कमाई के बच्चों की शिक्षा, यहाँ पर इसका क्या है, सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे 49 क्या है, 49 होता है आपका जो स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण, ना कि न्यायपालिका, गलत हो गया। 50 क्या होता है, 50 जो होता है यहाँ से ये न्यायपालिका कार्यपालिका का अलगाव, तो ये बात स्मारक को नहीं होगा। 51 क्या होता है, 51 होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रोत्साहन, ना कि यहाँ पर पोसार इसको, तो ये सब गलत हो गया। सही पूछा तो यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद निवारण आयोग है इसके संदर्भ में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, ये बात गलत है, ठीक है। अगर थोड़ा सा डीप में पढ़ा होगा तो इसका कार्यालय पता होगा किधर है, नई दिल्ली, है ना, तो यहाँ से सेकंड बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 88 नंबर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजवादी आर्थिक जो राजनीतिक न्याय है इसको तत्वों को 1917 की रूस क्रांति से लिया गया था, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, इसमें बोला है निम्नलिखित तत्वों पर बताना है कौन सा यहाँ पे एक सही नहीं है, कौन सा गलत है इसमें। 89 में इसमें जो गलत है पहली वाली बात गलत होगी, क्योंकि बोला 1960 में पहली बार विपक्ष नेता को मान्यता मिली थी, ये बात गलत है, क्योंकि कब मिली थी, 1965 में मिली थी, ठीक है। देखो संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, आपसे बोलेगा संसद के सिर्फ लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में नहीं होता, तो गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों सदनों में होता है, राइट। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य चुनाव सदस्य के कुल सदस्यों का 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए, राइट। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे, कौन थे, है ना। तो आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला मोरारजी देसाई थे, राइट, उसके बाद हो जाएंगे आपके पी नरसिम्हा राव और यहाँ से नरेंद्र मोदी। 1, 3, 4 क्या होगा यहाँ से आंसर हो गए 90 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी यहाँ से नहीं थे, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1, 3, 4 सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही नहीं बता रहा है, कौन सा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन एक विद्युत ऋणात्मक कण होता है, ये बात इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है, क्या होता है, विद्युत उदासीन, ना कि ऋणात्मक, राइट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग बराबर ही होता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सब। क्वेश्चन नंबर 92, युग में याद दे रखा है और यहाँ पर इसके माप दे रखे हैं। 1 किलोमीटर 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, पता है सबको। 1 माइक्रोमीटर क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर 10 टू पावर -6 मीटर, गलत है। 1 नैनोमीटर 10 टू पावर क्या होगा -9 मीटर, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, सही आंसर क्या होगा सी 92 का करेक्ट आंसर है। 93 नंबर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। 93 यहाँ से निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। रॉकेट और अन्य प्रक्षेप जो होते हैं उसमें न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उपयोग किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये क्या है, करेक्ट है। दूसरी बात, न्यूटन की गति का तीसरा नियम की गति के पहले और दूसरे नियम के आधारित होता है इसमें, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। न्यूटन बोला है गति का तीसरा नियम पहले और दूसरे नियम पर आधारित है, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक गोली
पर आगे की ओर यहाँ पर बल लगाती है और यहाँ पर गोली बंदूक से पीछे की ओर बल लगाती है, तो यहाँ पर दोनों प्रतिक्रिया बल करते हैं, ठीक है, जिससे बंदूक पीछे हटती है। तो इस वजह से क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम पहले एक दूसरे के व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है, याद रखना है। आंसर सिर्फ पहला करेक्ट है तो सही, नहीं पूछा है तो 2, गलत वाला पूछा है तो 2 यहाँ से आंसर होगा। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ अदिश राशियों की श्रेणी में आती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, जो अदिश राशियों की श्रेणी में आएंगी वो हो जाएंगे यहाँ से, एक तो दूसरा दूरी और एक आपका तीसरा बल, ये क्या होंगी, अदिश राशियों की श्रेणी में आएंगी, दूरी और बल, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, दूरी बल है ना, और जो आयतन हो गया, शक्ति हो गई, द्रव्यमान, ये सब इसमें आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर 2, 3 ए यहाँ से करेक्ट है। 95 है, अभिकथन ए और कारण आर। प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, पहला क्या होगा, 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। जल का पूर्णांक वायु से अधिक होता है, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों यहाँ से कारण और अभिकथन दोनों सही है। आंसर क्या होगा, 95 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है? ठीक है, सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, आंसर हो जाएगा 96 का ये स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मोटर, ये बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा टरबाइन में करता है, ना कि विद्युत मोटर, तो ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा तो गलत है, बाकी ए बी और डी करेक्ट है। 97 है, हवाई जहाज के सिद्धांत पर काम करता है, आंसर हो जाएगा 97 का बी, बर्नौली की जो थ्योरम है, बर्नौली के सिद्धांत है, उस पर यहाँ पे काम करता है। बर्नौली का सिद्धांत होता क्या है, देखो बर्नौली का सिद्धांत जो है, जब कोई द्रव धारा रेखीय गति में क्रिया करता है तो दाब पी प्रति एकांक जो आयतन होता है उसकी गतिज ऊर्जा PV/2/2 है ना, उसको लेकर के गति प्रति एकांक आयतन है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या होगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको देखो PV/2 ये सब है, ये नहीं याद करना, सिर्फ मैंने वो बताया याद करने के लिए, इतना याद कर सकते हो कि यहाँ पे जब कोई द्रव धारा रेखीय गति करता है तो दाब P प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा उसके प्रति एकांक आयतन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग को बराबर रहता है, ठीक है। आंसर 97 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। प्रोटॉन का आवेश 1.8 × 10⁻19 C होता है, ठीक है, तो यहाँ से सेकंड बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन पर आवेश होता है ये 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये गलत होगा, राइट। और यहाँ पे जो आवेश को पूछेंगे सी में, तो प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 C होता है, ठीक है, 1.9 1.6 1.8 नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछेंगे तो द्रव्यमान 1.67 होगा, यहाँ पे आवेश पूछा है तो 1.6 होना चाहिए था, गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 98 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का बर्फ में परिवर्तन होता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आयतन पर प्रभाव पड़ेगा कि ये बढ़ जाता है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और जल का घनत्व अधिकतम का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, और बर्फ का आयतन जल में ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है। बर्फ का घनत्व जल में कम होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बर्फ का जो आयतन होता है जल में ज़्यादा होता है, लेकिन बर्फ का जो घनत्व होगा वो जल में कम होगा, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100, नीचे दिए गए विकथन और कारण है। अवतल दर्पण से उत्पन्न प्रतिबिंब वास्तविक और ऊर्ध्वगामी होते हैं, ठीक है, पहला क्या होगा, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अवतल दर्पण जो होता है एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी। दूसरा, अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस से बाहर स्थिर होती है तो वास्तविक और ऊर्ध्वगामी प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं, दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस के बाहर स्थिर होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें इसकी गलत हैं। आंसर 100 का क्या होगा, हो जाएगा, पूछा क्या है, सही उत्तर का चयन करना, तो कोई यहाँ पर सही नहीं है, दोनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, सूची 1 और सूची 2 मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से रेसर पाइन या रेसर पाइन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसका राउर वेल्फिया की जड़ों से जो होता है ये, ठीक है। अगला
एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या होगा, ये एट्रोपा की जड़ों से, किससे, एट्रोपा की जड़ों से। हींग, हींग क्या होगा, फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन। और रबर, रबर होगा क्या, हीबिया पौधे से प्राप्त जो लेक्टेस है, लेक्टेक्स है ये। आंसर क्या होगा, 101 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट आंसर। 102, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लाल लोथरी कणिकाओं का जीवन काल लगभग 150 दिन का होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, 150 नहीं। मानव रक्त का समान पीएच 7.35 से 7.45 के मध्य होता है, ये बात इसकी करेक्ट है। क्या होगा, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर सही पूछा है तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 103, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पराध्वनिक जो तरंगें इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति हो जाएगी यहाँ से ये 20 kHz से अधिक, किलोहर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है, ठीक है। अगर देखते हैं क्वेश्चन 104, 104 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता विश्व में सबसे घातक वह विषाक्तता मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो CO है ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के सेवन से लिए हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। CO किसका नाम है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये यहाँ से इसका B 104 का करेक्ट आंसर होगा। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, इनमें से कौन से एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा 105 का, एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका यूग्लिना, ठीक है, और अमीबा, और यहाँ से हो जाएगा आपका अगला पैरामीशियम। हाइड्रा यहाँ से इसका नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रा जो होता है जानवर, ये स्पाइरोगाइरा पौधा वो कोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं, एक कोशिकीय जीव के नहीं, ठीक है। तो आंसर 1, 2, 4, 105 का क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, डिप्थीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये नाक और गले के प्रभावित करने वाला जीवाणु संक्रमण होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। दूसरी बात, यह आमतौर पर श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा, अभी तीसरा भी दे रखा है, इस संक्रमण के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। यह बात गलत है क्योंकि इस संक्रमण के लिए उपचार उपलब्ध है ना, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 106 का आंसर हो जाएगा ओनली 1 2, एक ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डिप्थीरिया के लिए इलाज के लिए यहाँ पर एंटीटॉक्सिक और एंटीबायोटिक यहाँ पर दवाएं दी जाती हैं। ये बोला कि कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, तो गलत हो गया। 1 और 2 आंसर करेक्ट है, मतलब 1 और 2 ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। 107 नंबर है, 18 जून 2025 को भारत के किस देश ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। आंसर हो जाएगा 107 का सी, जिनमें से 1 और 2 दोनों, एक तो ईरान और एक इजराइल, दोनों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 108 है, वसा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा यहाँ से गलत है, ठीक है, देखना है इसको। पहली बात, वसा में प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि स्रोत इसको माना जाता है, करेक्ट है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने में रोकती है, ये बात करेक्ट है। जो गलत है यहाँ से वो होगा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आवश्यक वसा अम्ल है जो शरीर को स्वयं बनाते हैं, जो शरीर स्वयं बनाता है, ये बात गलत होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि दो हमारे यहाँ पर इसमें जो वसा अम्ल होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और यहाँ पर जो शरीर की मात्रा है उसको लेकर के यहाँ पर अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये खुद यहाँ पर नहीं बना सकते, तो ये बात गलत हो जाएगी। गलत पूछा था तो आंसर डी करेक्ट है। 108 का 109 नंबर है, नीचे दिए गए कथन और यहाँ से कारण है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। पहला क्या होगा, 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक की थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। लेकिन देखो यहाँ बात कर रहा था राइबोसोम के निर्माण की, यहाँ पर राइबोसोम की खोज की बात कर रहा है, बातें सही लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर 109 का डी। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए सही बात यहाँ पर बताता है, ठीक है, इसकी सही व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा 110 का ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाली मास्टर ग्रंथि होती है। सी यहाँ से क्या होगा, 110 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उसको नियंत्रित करने वाली एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि हार्मोन के माध्यम से जो चयापचय नियंत्रित है उसको करती है। और अग्न्याशय क्या होता है, अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होते हैं उसके साथ यहाँ पर शर्करा का नियंत्रण करता है। तो ये सब बातें याद रखना है। 111 नंबर देखते हैं। 111 है, खाने के नमक में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अम्ल और क्षार
अभिक्रिया से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा 111 का बी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, देखो यहाँ पर साधारण नमक, एक यहाँ पर उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रबल अम्ल की यहाँ पर प्रक्रिया से प्राप्त होता है या उसकी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से समुद्रों को पृथक करने तथा खनिज रूप में भी पृथक इनको कर सकते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा 111 का बी करेक्ट है। 112 चिप्स के पैकेट्स में चिप्स अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 112 का बी नाइट्रोजन। ठीक है, 113 नंबर है, सूची एक अम्लों के नाम और यहाँ पर उनके स्रोत पर रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से एसिटिक अम्ल सिरका। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल यहाँ से हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी का जो डंक है उसमें यहाँ पर मिलता है। राइट, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दही में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा यहाँ से ये इमली अंगूर और जो कच्चे खट्टे फल होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर, तो यहाँ से इसमें हो जाएगा आंसर 113 का बी करेक्ट है। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विटामिन B12 और विटामिन B6 के क्रमशः सही रासायनिक क्रम को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 114 का बी साइनोकोबाल्मिन पायरिडोक्सिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 114 का। ठीक है, अगर देखते क्वेश्चन 115, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण पे हो जाता है? ये किस कारण होता है? क्योंकि यहाँ पर जो उनके सेल्यूलोज हैं और ऑक्सीकरण से यहाँ से इनका कलर भूरा हो जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण जो होता है, ये कागज मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बने होते हैं और एक प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक है, ये समान में साथ साथ जो क्रिया करते हैं ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर प्रतिक्रिया करते हैं, उससे गुजरते हैं, जिससे कागज का रंग पीला या भूरा हो जाता है। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं WTO, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना 1990 में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। सेकेंड बात, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में करेक्ट है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार नियमों का संचालन करता है। दोनों बातें सही हैं, 2 और 3, तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले मात्रात्मक उपकरणों को शामिल करता है? इसमें आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर। एक तो हो जाएगा पहला, ठीक है, और दूसरा, और यहाँ से अगला हो जाएगा इसमें चौथा। चयनात्मक ऋण नियंत्रण इसमें नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, मतलब सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ से। पहला, रिपोर्टों के नाम और जारीकर्ता, कौन कौन इनको जारी करता है? ठीक है, 118 नंबर। पहला क्या है? पहले यहाँ से इसमें जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जो है, ये प्रदर्शन सूचकांक ये जारी करता है कौन? तो ये हो जाएगा जर्मन वाच जो होता है ये जारी करता है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका ये। राइट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? राइट, ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। विश्व आर्थिक आउटलुक WEO, विश्व आर्थिक जो आउटलुक है ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। राइट, ये हो गया। और बचा कौन सा? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व जो मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था WMO, वो जारी करता है। आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये होगा, मैच करेंगे तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं फसल और यहाँ पर किस्म। पहला, गेहूँ, हिमगिरी, सरसों, पूसा स्वर्णिम। ठीक है, फूलगोभी, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, है ना, ये हो जाएगा। मिर्च, पूसा सदाबहार। करेक्ट आंसर 119 का सी करेक्ट है। 120, निम्नलिखित में से किसे मध्यवर्ती वस्तु के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 120 का सी, किसान द्वारा खरीदे गए बीज और उर्वरक को यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? देखो, वे वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, और वे तैयार उत्पाद नहीं होते हैं जिनका सीधे घरों में उपभोग होता है। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर। ए
महिला सशक्तिकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 122 नंबर। उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी का संबंध किससे है? एफआरपी का संबंध है ये गन्ना। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। एफआरपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य होता है जिसे मिलों को गन्ना खरीद के लिए यहाँ पर किसानों को देना होता है। इसमें यह सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर जो किसान है उसकी उपज का उचित मूल्य उनको मिले। 123 यहाँ से है, भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में विचार करना है। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पर काम करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। एकदम करेक्ट है क्योंकि 26 फरवरी 1987 को की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है, बेंगलोर में। गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय केरल कोच्चि में स्थित है। केवल 2 करेक्ट है, सही। अच्छा, यहाँ से पूछा कौन सा सही नहीं है ना? सही नहीं तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब 123 का आंसर सी है ना। यहाँ पे गलत पूछा, ध्यान रखना गलत पूछा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ से स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं स्टॉकहोम जो समझौते थे उसे किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसमें आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर बी 2001 में। ठीक है, यहाँ से 125 है, मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में विचार करना है। इस कन्वेंशन को 16 अगस्त 2015 को लागू किया गया था। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा, इस कन्वेंशन के पारे के उत्सर्जन मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को बचाने से संबंधित होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 125वां लिख के आंसर जो भी होगा A B C D जो भी आंसर होगा आपको लिखना है ऐसे करके। ठीक है, तो 125 का आंसर आपको कमेंट में देना क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 126। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर बोला है, ठीक है, याद रखना है। 126 का आंसर हो जाएगा इससे ये एक तो सेवा कर, वस्तु सेवा कर, ठीक है, टोल टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष कर होता क्या है ना? देखो, भारत में जो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर होते हैं इनके कुछ उदाहरण जैसे कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु सेवा कर, चुंगी और प्रवेश कर, ठीक है, टोल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। तो यहाँ से 3 और 2 5 3 8 ये आपको याद रखना है 8। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सभी यहाँ से करेक्ट है। बुक्का पटना चिंकारा वंजुभरण किस जगह स्थित है या कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 127 का डी, कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। राइट, करेक्ट आंसर डी यहाँ से होगा इसका। इस संरक्षित क्षेत्र में लगभग यहाँ से 2019 है, इसमें एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था और ये भारतीय गजल के यहाँ पर जो संरक्षण है उसको लेकर के समर्पित किया गया था। इसे चिंकारा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लकड़ी के सवाना में रहने वाले पर जो विभिन्न प्रजातियाँ उसमें यहाँ पर निवास करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 128 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना कौन से यहाँ पर सही नहीं है? पहला, ग्रीन हाइड्रोजन का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पर किया जाता है और इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले से होता है, ये बात करेक्ट है। ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं। पूछे कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 129 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं इसको। एरिमोफाइट्स ये क्या होगा? देखो, एरिमोफाइट्स यहाँ से हो जाएगा आपका ये रेगिस्तान में स्टेपी उगने वाले पौधे। ठीक है, सी नंबर, मतलब यहाँ से एरिमोफाइट का। उसके बाद लिथोफाइट्स क्या होगा? चट्टानों पर उगने वाले पौधे। ठीक है, और सेमोफाइट्स क्या होगा या सेमीफाइट्स क्या होगा? ये बालू में उगने वाले पौधे होते हैं। और स्क्लेरोफाइट्स क्या होता है? ये क्या होता है? ये स्क्लेरोफाइट्स होता है काष्ठी झाड़ीदार जो पौधे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का सी। 130 नंबर है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करना है और बाघ अभ्यारण्य के बारे में देखना है। यह भारत का म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सेकंड बात होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और भारत चीन जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे जंक्शन पर स्थित है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर हिमालय के मिसमी पहाड़ियों की दफा जो बम रीच है उसके पटके पर्वतमाला के बीच बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 131 नंबर इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको युग्मों पर विचार करना। देखते हैं इसमें से कौन सा यहाँ पे युग्म सही नहीं हो रहा है। कोयला क्षेत्र और यहाँ पर इसका राज्य के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का जो गलत है। ये सोनहट कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश बोल रहा है।
बल्कि यहाँ पर जो सोनहट जो कोयला क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश नहीं है। बाकी तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित यहाँ पर जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई के अनुसार यहाँ पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का घटते क्रम में। तो घटते क्रम में होगा इसका पहला कुंचिकल है ना, उसके बाद आपका आ जाएगा नोहकल इकाई, ये तीसरा, उसके बाद आपका आ जाएगा दूधसागर पहला, उसके बाद चौथा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर है, 2 3 1 4 सी नंबर में से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, 133 नंबर है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि पद्धति के नाम और यहाँ पर संबंधित देश दे रखा है, देखते हैं इसको। 133 पहला कोनुको वेनेजुएला, ठीक है। हुमा इंडोनेशिया, कैंगिन क्या होगा, कैंगिन हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। और लोगन हो जाएगा यहाँ से आपका पश्चिम अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 133 का सी। 134 गंगा में मिलने वाली नदी के संबंध में विचार करना है, उनको पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व जब व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये होगा यहाँ से गोमती है ना, गोमती हो जाएगा। और रामगंगा, पहले रामगंगा होगा लेकिन रामगंगा यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से क्या होगा गोमती, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ से घाघरा, राइट, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। 2 3 1 4 है ना, इसका आंसर होगा क्या होगा, 134 का आंसर होगा 2 3 1 4 सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 है, पहाड़ी चोटी दे रखा है और हिमालय क्षेत्र रखा है, कितने यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं वो मैच करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 135 को। पहला यहाँ से क्या है, नमचा पर्वा अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हिमालय का पूर्वी बिंदु भी माना जाता है, ये भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट में यहाँ से इसका होल्ड करते हैं, इसको देखते हैं आगे। और पहले नंदा देवी क्या होगा, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो है भारत का उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है, ठीक है, यहाँ से। और ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, राइट, तो यहाँ से इसको भी होल्ड करते हैं। नोकरेक क्या होगा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पर संरक्षित जयमंडल है और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे यहाँ पर गारो हिल्स है, उसको लेकर के यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर इसमें अवस्थित किया गया है। तो क्या होगा आंसर यहाँ से जो है इसका, आपको चूज़ करना है क्या इसका आंसर। मैंने पूरी बातें आपको यहाँ से बताई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ से बताना है। सिर्फ देखो मैं बताता हूँ, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3 में कोई एक बात यहाँ से सही हो, कौन सी है, इसका आंसर केवल एक होगा और कौन सा होगा आपको बताना है, सोच के आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। सेकंड तो गलत है, क्योंकि देखो मैं एक बार बता देता हूँ, सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कुमाऊं हिमालय बोल रहा है, जबकि यहाँ पर ये गढ़वाल हिमालय होगा, है ना। आपको इनको चूज करके आंसर लिखना है और यह कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक करेक्ट है, आपको 1 और 3 में देखना है। अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी का तो याद होगा, क्योंकि आपको 12 अक्टूबर को पेपर है ना, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो इसके हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। आंसर आपको कमेंट में देना है या अपनी कॉपी में लिखना है, जो भी होगा। 136 नंबर है, अनुसंधान और संस्थान स्थल यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से मैच करते हैं देखते हैं। पहला भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफ्को, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से भारतीय किसान उर्वरक जो ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, सही है। भारतीय जूट निगम ये किधर है, ये हो जाएगा कोलकाता, सही है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, केंद्रीय राष्ट्रीय जो पादप संग्रहालय जो शिवपुर है कोलकाता में, ठीक है, तो यहाँ से भी करेक्ट है। केंद्रीय औषधि और शोध संस्थान लखनऊ, ये भी सब करेक्ट। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 सब यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा 136 का बी, सभी चारों बातें यहाँ से सही है। 37 है, काली मृदा के संबंध में विचार करना है, कौन से यहाँ पर सही नहीं, काली मृदा के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है ये बताना है, ठीक है। तो जो गलत हो जाएगी बात काली मृदा के बारे में, यहाँ से हो जाएगी ये, इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बात गलत होगी यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, पोटास की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ना कि ये सब। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदियाँ हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दाहिने तटवर्ती सहायक नदियाँ हैं, ये यहाँ से एक तो पहला और एक यहाँ से हो जाएगा तीसरा, दूध गंगा और घट प्रभा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कृष्णा की नदी के जो दाहिने तट हैं उसकी सहायक नदी कौन सी है, वेन्या, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये आपको याद रखने सब। आंसर 138 का एक करेक्ट है। 139 निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला
शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। पहला क्या होगा? 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थित है। अमरकंटक पहाड़ियों में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर तो केवल 2 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140 नंबर, सूची को सूची 2 देश और यहाँ पर राजधानी मैच करते हैं, इसको देखते हैं। 140 को पहला लाओस, लाओस हो जाएगा आपका वियंतियाने। कंबोडिया, कंबोडिया हो जाएगा आपका नोम पेन। वियतनाम हनोई। ब्रुनई, ब्रुनई की क्या होगी? बंदर सिटी बेगवान। करेक्ट आंसर 140 का सी सही है। 141 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों पर विचार करना है और इनकी घटती मात्रा के हिसाब से व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 41 को। पहला क्या हो? देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर O2, मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, 46.71 है ना। अगला सिलिकॉन 27.6, एल्युमिनियम 8.07 है ना। और ये है लोहा हो जाएगा आपका 5.05, कैल्शियम ये हो जाएगा आपका 3.65 और सोडियम 2.75 राइट, और पोटेशियम 2.58, मैग्नीशियम 2.08 और अन्य 2.4। तो ये सब आप मैच करोगे तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा 141 का यहाँ से सी आएगा। सब डेटा निकालोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रखना है। देखो जरूरी कि क्वेश्चन आपसे यही पूछे पेपर में, जो मैंने बताया उसके हिसाब से डेटा आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से रेगिस्तान पर विचार करना है तथा उनको उत्तर से दक्षिणी दिशा में क्रम व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। यहाँ से व्यवस्थित करेंगे तो पहला आएगा यहाँ से तनामी रेगिस्तान, ठीक है, तनामी रेगिस्तान ये एक बड़ा रेगिस्तान है जो 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद ग्रेट सेंडो रेगिस्तान, ठीक है, ये क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से ग्रेट सेंडो या ग्रेट सेंडी, तो ये दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 2,67,250 किलोमीटर में फैला है। और उसके बाद है गिब्सन, ये क्या है? ये 95,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो आपका हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो 3,48,750 वर्ग में फैला है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, मैच कर लोगे तो आंसर क्या होगा? 142 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है। देखो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सेम चीज़ नहीं पूछता है, तो आपको ये सब डेटा लिख लेना होता है। यहाँ पे मतलब नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है, आपको डेटा पता होना चाहिए क्या चीज़ यहाँ पर है, कितने दे रहा है, ठीक है। 143 है, सूची को सूची 2 को मैच करना झील और यहाँ पर झील का प्रकार, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला विक्टोरिया उष्णकटिबंधीय झील, तुर्काना क्षारी झील, तनगानिका हो जाएगा रिफ्ट वैली झील, मलावी हो जाएगा आपको यहाँ से ये अफ्रीकी दरार घाटी। करेक्ट आंसर 143 का बी आंसर है। 144 है, कर्क रेखा पर अवस्थित अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों को पश्चिमी से पूर्वी दिशा में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 144 का हो जाएगा कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती, जैसे कि पश्चिमी सहारा, ठीक है, मॉरिटानिया राइट, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और मिस्र। यहाँ से सी इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। 145 निम्नलिखित में से युग्मों पर बताना कौन सा देश और मुद्रा के युग में यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 145 का बी ईरान तुर्की, इसका करेक्ट गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ईरान होगा, इसका हो जाएगा यहाँ से ईरान का होगा आपका यहाँ से ईरानी रियाल है ना, तुर्की नहीं होगा। तुर्की देश निम्नलिखित में से किन सागरों के मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है, एक तो पहला काला सागर, ठीक है, दूसरा भूमध्य सागर राइट, और चौथा एशियन सागर। कैस्पियन सागर यहाँ पर जो है तुर्की देश यहाँ पर इसमें इसके मध्य नहीं स्थित है। तो 1 2 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से क्या होगा 146 का करेक्ट आंसर। मैप में देखोगे तो आपको समझ आएगा ये। 147 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ठीक है, ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो मेकांग डेल्टा है यहाँ से इसका बात गलत होगी क्योंकि मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ये इसका देखो दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है, ये बात गलत होगी।
सिर्फ पहली बात करेक्ट है। यहाँ पर जो स्थित है ये कहाँ पर होगा, तो आपको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, इसको आप जाके गूगल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे देखो जो आंसर लिखा है यहाँ पे दोनों करेक्ट दे रखा है, ठीक है, दोनों करेक्ट नहीं होगा, ये 100% है कि गलत है। ये सेकंड पॉइंट गलत है, जो इसको आपको जाके गूगल करना है कि मेकॉन्ग नदी का डेल्टा किधर स्थित है ना, तो आपको मिलेगा दक्षिण कंबोडिया नहीं मिलेगा, वहाँ गलत मिलेगा। ये बात सिर्फ करेक्ट है, सेकंड वाली बात गलत है। आंसर क्या होगा, पहला आंसर करेक्ट है। अगर सही देखना है तो यहाँ पे एक बार गूगल कर सकते हो, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट देखो मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ से इस वजह से ये मिस प्रिंट है इसका आंसर। 48 है। देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट होगा मैं आपको पहले बता दूंगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। 148 क्वेश्चन यहाँ पर, किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है। आंसर हो जाएगा 148 का ए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के राज्य में स्थित है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 9 क्षेत्रों में सबसे उत्तरी है और लगभग 1,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करता है इसको। 49 क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली जो एटलस दूरबीन किस देश में यहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा 149 का ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 150। सूची को सूची 2 को मैच करना है, देश और यहाँ पर लौह खनिज उत्पादक देश। करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से ये कजाकिस्तान, ये हो जाएगा कारागंडा, यूक्रेन हो जाएगा आपका किम्बोराइराग, फ्रांस हो जाएगा पायरेनीज, और संयुक्त राज्य अमेरिका ये क्या होगा, मिनेसोटा। करेक्ट आंसर क्या होगा 150 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो इसका टेस्ट नंबर था, नेक्स्ट है इसका टेस्ट नंबर फुल लेंथ यहाँ पर 7वां, ये कवर हो गया पूरा, ठीक है। अब इसका टेस्ट नंबर अगला स्टार्ट करेंगे 8वां, उससे पहले स्टार्ट करेंगे जो संस्कृति है इसका या फिर ध्याय इसका टेस्ट होगा वो कल देखेंगे। और जहाँ पर टेस्ट चल रहा था पीसीएस मंत्रा का, उसका जो गलत हो गया था जैसे 62 से स्क्रीन ब्लैक हो गई, तो उसको मैं फिर से कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे है इसमें टैब में वो पूरा दिख रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि नहीं दिख रहा है, तो उस वजह से मैं क्या वहाँ से 62 से ही क्वेश्चन अगला पार्ट स्टार्ट करूँगा जहाँ से ब्लर दिखा आप लोगों को, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।